6300 से प्लस वैकेंसी देखने को मिले, ठीक है। उसमें से सिविल था, इलेक्ट्रिकल था, मैकेनिकल था, ये तीनों ब्रांच से रिलेटेड आए थे, जिसमें अभी तक जो है क्लियर नहीं हुआ। यह वैकेंसी मालूम है कि यह 2019 से ही जो वैकेंसी लटकी हुई है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। उसमें बहुत सारे दोस्त जो है वह डिप्रेशन मूड में चला गया है, ठीक है। क्या करना है क्या नहीं करना उसको खुद पता नहीं है, और यह काउंसलिंग पे काउंसलिंग करा रहा है, रिजल्ट पे रिजल्ट बोल रहा है आप देंगे, तारीख जिस तरह नहीं होता डायलॉग तारीख पे तारीख, ठीक उसी प्रकार ये लोग बोल रहे हैं कि हम जो है ना रिजल्ट इस दिन को पब्लिश करेंगे, ऐसा प्रॉब्लम है। लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा है, और यह लोग अपना जो है सिर्फ फंसाने का काम करता है और कुछ नहीं। वैकेंसी जो है वह क्लियर कब होगा उसके बारे में नहीं बताएगा, झूठ मूठ का खाली बोलेगा, पेपरबाजी करेगा कि हम जो है ना वैकेंसी इतना देंगे, इतना देंगे, इतना को देते हैं, इतना को दे रहे हैं, मतलब कुछ से कुछ बोलते रहे। में एक तो वैकेंसी नहीं दिया जाता है, और उसमें भी जब वैकेंसी दिया जाता है तो कुछ स्टूडेंटों को अप्रेंटिस कराया जाता है ताकि स्टूडेंट रोजगार हो जाए, एक्सपीरियंस हो जाए। उसे लॉलीपॉप दिया जाता है कि अप्रेंटिस कर लो, शायद तुम इस फ्रेशर का टैग तुम पे हट जाएगा। लेकिन स्टूडेंट अप्रेंटिस करने के बाद और आदमी बेरोजगार हो जाता है, दर दर नौकरियां के कारण भटकता है। तो आइए अप्रेंटिस के बारे में भी कुछ बात करना चाहते हैं। सर ये बताइए कि अप्रेंटिस करने के बाद आदमी और बेरोजगार क्यों हो जाता है और उस पर वैकेंसियाँ क्यों नहीं निकाला जाता है? सबसे पहले तो यह बताना चाहेंगे कि अप्रेंटिस जो स्टूडेंट करता है उसका गरीबी हालत इतना रहता है दोस्त, आप उनका अगर बैकग्राउंड चेक कीजिएगा ना तो बहुत गरीब दिखाई देगा, मिडिल फैमिली से दिखाई देगा। वह जो है ना किसी तरह 10,000, 12,000, 7,000 तक में जो है 4,000 में अप्रेंटिस करता है। लेकिन यह डकैत सबको कोई पता नहीं कि क्या करना है। ये लोग अप्रेंटिस करवा भी लेता है, लेकिन आगे चल के उनको जॉब देना चाहिए। फ्रेशर का तो टैग हट जाता है, लेकिन वह 7,000 में क्यों करता है जॉब? पता है आपको? एक साल जो 7,000 में जॉब करता है इसलिए करता है कि कल मेरा भविष्य उज्जवल हो सके। सबको पता है कि इंजीनियरिंग की है, लेकिन यहाँ जब फील्ड पे आता है ना, इंजीनियरिंग करने के बाद जब फर्स्ट सेम में हम लोग एडमिशन लिए थे तो लग रहा था दुनिया का बहुत बड़ा जो है ना तोहफा मिलने जा रहा है, और बहुत बड़ा जो है सब्जेक्ट भी चुने हैं, और जो है हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं। लेकिन जब पास आउट होते जाते हैं उस तरह सपना जो चूर होते जाता है, और लास्ट में अप्रेंटिस करने को मौका मिलता है तो उसमें भी जो है 7,000 में नौकरी करता है 1 साल, लेकिन उसके बाद जब पता चलता है कि हमको कोई परमानेंट जॉब नहीं है, कहीं से कोई ऑफर नहीं आ रहा है, और फिर जो है वही 15,000 में 7,000, 12,000 में काम करने को मिलता है। अरे उससे अच्छा तो लेबर है ना जी, कि जो साला पढ़ा भी नहीं हुआ जो है काम कर रहा है और अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, कम से कम 20,000, 25,000 पर मंथ कमा रहा है, और यह 7,000 में क्यों खटा? कुछ तो बात होगा ना कि आगे चल के हमको हर चीज़ का मिलेगा, उसमें हमको प्लस पॉइंट मिलेगा। लेकिन वहाँ भी नहीं मिलते हैं कि कोई भी विभाग को बोल देते हैं कि देखो ऐसा, कंस्ट्रक्शन विभाग को बोल देते हो कि यहाँ पे जो है ना एक डिप्लोमा कॉलेज होना चाहिए, मस्त एकदम कॉलेज। आप देखिएगा लगेगा कि कहीं से सलाह उठा के लाग दिया है एकदम, क्या बताएं, इतना गजब कॉलेज बनाया है। कॉलेज बनाने से नहीं होता है, उसमें पढ़ाई के साथ साथ जो है ना जॉब देने का भी काम क्या कीजिए। आप ही बोले थे ना, नीतीश बाबूजी, नीतीश चाचा जी, आप ही ना बोले थे कि एक भी डिप्लोमा को बेरोजगार नहीं रखेंगे। हम खुद जो है ना परेशान हो गए। हम खुद जो है, अब मेरा खुद का चैनल है चिंटू सक्सेस पॉइंट की, इसमें हम डालते डालते परेशान हो गए हैं कि आप वैकेंसी आएगा, आप वैकेंसी आएगा। घर वाला परेशान हो गया। आप लोग सिर्फ यही सोचते हैं, क्या जानते हैं, पेपरबाजी करना है। पेपरबाजी क्यों करवाते हैं? हमको पता है, सबको पता नहीं है कि पता नहीं, सबको पता है कि नहीं। आपको सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि पेपर में बोलते रहेंगे कि आप वैकेंसी आ गया, यह आ गया, दुनिया को सिर्फ लगे कि आ रहा है वैकेंसी, लेकिन हकीकत क्या है? जो जानता है वही, वैकेंसी कहीं नहीं आता है। आप लोग जो पेपर में देखते हैं ना कि 60,000 वैकेंसी जो है शिक्षक के लिए आ रहा है, 12,000 वैकेंसी इंजीनियर के लिए आ रहा है, 20,000 वैकेंसी इस पद के लिए, वह सब आप लोग देख रहे हैं ना, बिल्कुल गलत है। यह लोग यह जो है नीति, मतलब होता है ना एक जो है ना डरावना पैदा करना, ठीक है, ठीक उसी प्रकार ये लोग करते हैं। आप लोग माता पिता जितने भी देख रहे हैं, ये वैकेंसी आती नहीं है, ये लोग सिर्फ पेपर में बोलते हैं। आप लोग ये कंफर्म हो जाइए, बोलता है ना कि आज जो है ना वैकेंसी इतना दे रहा है, वह देता है ना, वो 2 साल में वैकेंसी नहीं देगा, 5 साल में नहीं देगा। तो यही नीति है। तो बहुत सारा विभाग का हम क्या कहने जाएंगे। सरकार सिर्फ विज्ञापन जारी करती है कि 58,000 वैकेंसी दे रहे हैं, हम इतना वैकेंसी दे रहे हैं, लेकिन रियल में वैकेंसी दे ही नहीं रहा। जब चुनाव आता है तो कोई 10 लाख की बात करता है तो कोई 19 लाख की बात करता है, और रियली जब धरातल पर देखा जाए तो 1% भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो रोजगार पा रहे हैं। और हर बार स्टूडेंट जब अपनी मांगों को लिए आंदोलन करते हैं तो उन पर लाठियाँ चार्ज किया जाता है। जैसे आप NTPC देखें या RB देखें, और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिस पर स्टूडेंट अपनी मांग करते हैं तो उस पर बर्बरता की द्वारा उस पर स्टूडेंट पर लाठी चार्ज किया जाता है। आप कुछ कहना चाहते हैं अप्रेंटिस के मुद्दे पर? हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए, अप्रेंटिस स्टूडेंट इसीलिए करता है ना ताकि अभी मेरे माता पिता के हालत ख़राब है, इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ख़राब होता है, इसीलिए वो सोचते हैं कि हम अप्रेंटिस कर लेंगे तो
5,000 6,000 जितना भी मिले उससे हम पढ़ लेंगे। लेकिन फ्रेशर का टैग तो हट जाता है, कुछ एक्सपीरियंस होने के बाद भी उनको बाद में जॉब नहीं मिलता है। तो बताइए, पहले लॉलीपॉप की तरह 1 साल 1.5 साल उसको अप्रेंटिस कराया जाता है, बहुत कम में खटवाया जाता है, मशीनों की तरह मतलब 5,000 6,000 7,000 में खटवाया जाता है और बाद में उसको एक सर्टिफिकेट देकर निकाल दिया जाता है। तो ये तो और बड़ी बात, मतलब कि ये तो और गंदा बात हो गई ना कि स्टूडेंट